मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। डियर लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम कैसे एक्सप्रेस करें कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं। यानी मैं किन चीज़ों का मालिक हूँ, मैं किन चीज़ों का मालिक हूँ। वही है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। हम इस अंग्रेजी ज़ुबान में इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि हम तो ये रोज़मर्रा डे टू डे लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, या बहुत बार कहना पड़ता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। या दूसरों को भी हम पूछते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है। तो इंग्लिश ज़ुबान में हम कैसे इसको एक्सप्रेस करें, वही इस लेसन में आज सीखने को है। तो देखिए, पिछले लेसन में हमने ये पढ़ा कि हम दिस दैट दिस दोस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, किन सिचुएशन में वो उसमें इशारा होता है। दैट दोस हम दूर इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दिस हम नज़दीक के लिए इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो तो हम सीख चुके हैं। या तो हम अपने फ्रेंड्स को और किसी के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, या टेलीफोन पर भी वो इस्तेमाल हम करते हैं। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाते हैं। आज हम ये देखेंगे हैज़ गॉट, हैव गॉट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तो और उसके बाद ये जो टेंस सीरीज़ है उसके तो लेसन्स में प्रेजेंट टेंस जो है वो तो पढ़ा चुका हूँ। और भी कोई किसी जगह कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और उसके बाद अगर आप ये वीडियो, जो आज का वीडियो है, अगर आप ये फेसबुक पर देखते हो तो फॉलो करना ना भूलना, और ये अगर आप यूट्यूब पर देखते हो तो मेरे चैनल को, मेरा सर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक इसमें मैं आगे ले जाऊँगा। तो आगे अब क्या है कि आज हम इसी पर बात करेंगे कि हम कैसे एक्सप्रेस करें ये मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। उसके लिए हम एम इस आर को इस्तेमाल नहीं करते हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में। मिसाल के तौर पर मैं यूँ कहूँ कि आई एम ए टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। ठीक बात है, आई एम ए टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, लेकिन आगे मुझे ये कहना है कि मेरे पास एक गाड़ी है। मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, क्या आपके पास गाड़ी है? ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन यूँ कहूँ कि मैं कि मेरे पास एक कार है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आई एम ए कार। जब मैंने ये कहा कि आई एम ए टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, आगे मैं कहूँ कि आई एम ए कार, इसका मतलब है कि मैं एक कार हूँ। आप भी आप कह सकते हो, मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे क्या करें, सुनिए। अब हम आगे ये इस्तेमाल करेंगे, हम हैव गॉट, हैज गॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहां सिंपली हम हैव या हैज लगाकर इस बात को एक्सप्रेस करें। तो मैं यूं कहूं कि आई हैव गॉट ए कार, आई हैव गॉट ए कार, आई हैवंट गॉट ए कार। डू यू हैव ए कार, डू यू हैव ए कार, हैव यू गॉट ए कार। ऐसे हम एग्जाम्पल्स बोलते हैं। चलिए सीखते हैं। आई जो है, आई क्या है, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और ये प्रोनाउन है। वो कैसा प्रोनाउन होता है? देखो, माय नेम इज तारिक, तो ये तारिक जो है, अब मैं इसको जो भी कुछ अपने बारे में कहूँ तो बार बार मुझे तारिक कहना है, तारिक कहना है। उसी को बचाने के लिए तो अब मेरे लिए एक वर्ड है प्रोनाउन, जिसका प्रोनाउन अपने नाम के बदले में वो इस्तेमाल करता हूं, तो वो आई है। ये भी अपनी चॉइस नहीं है, आई कहूं या ही कहूं या शी कहूं या दे कहूं, ना फिक्स्ड वर्ड है, वो है आई मेरे लिए, क्योंकि सिंगल हूं। आई तो आई अब यहां पर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। आगे आई, इसी तरह यू, वी, दे, जब ये हमारे सब्जेक्ट, जब हम ये प्रोनाउन सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम इनके साथ हैव गॉट या हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ही, शी, इट, नेम वो सब्जेक्ट हुए तो वहां पर हम हैज गॉट या हैज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब मैं यूं कहूं आई गॉट, आई हैव गॉट ए कार, मेरे पास एक कार, या यूं कहूं आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार। अब अगर हम देखेंगे तो ये कहना आई गॉट ए कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, ये तो है एफर्मेटिव। वो क्या होता है एफर्मेटिव? देखो, इस जुमले में ना किसी से सवाल हम पूछते हैं, ना मैं सवाल पूछता हूँ, ना मैं किसी चीज से इनकार करता हूँ। मैं गाड़ी रखने से तो मैं इनकार नहीं करता हूँ इसमें। तो मेरे पास तो गाड़ी है, आई हैव गॉट ए कार, मेरे पास गाड़ी है, तो इसमें न इनकार है, ना क्वेश्चन सवाल है,
तो ऐसे सेंटेंस को जो पॉजिटिव प्लेन सेंटेंस है इसको तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नाम याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर अब हम आगे नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि हम हर वक्त ये कहें कि मेरे पास एक कार है, कभी तो ये भी कहना पड़ता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास एक बड़ा मकान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें इनकार करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम हैव नॉट गॉट का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम डू नॉट इस्तेमाल करके तो हैव का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आई हैव नॉट गॉट ए कार, वही है आई हैवंट गॉट ए कार, मेरे पास कार नहीं है। या तो मैं यूं कहूं कि आई डू नॉट हैव ए कार, आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी नहीं। तो अब क्या है, नेगेटिव के लिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस इंटरैक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, क्या आपके पास गाड़ी है, हैव यू गॉट ए कार, हैव यू गॉट ए कार, क्या आपके पास गाड़ी है। और ये भी कह सकते हैं डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास कार है, डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास कार है ना। अब इस अंदाज से आप बहुत कुछ सोच सकते हो, बहुत सारी बातें कर सकते हो इसमें, ये हैव गॉट का इस्तेमाल करके या हैज गॉट का इस्तेमाल। अब ये है कि अभी आप किसी को कहोगे कि क्या आपके पास कलम है, क्या आपके पास कलम है, डू यू हैव ए पेन, हैव यू गॉट ए पेन, क्या आपके पास किताब है, डू यू हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, हैव यू गॉट एन इंटरेस्टिंग बुक, ऐसे। तो ऐसे हम बोलते हैं। आगे ये है, ये तो प्रेजेंट के लिए। अब याद रखिए, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है, लिखना है, आपको मालूम होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हैव जो है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक बात, और ये यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है। आप तो जानते हैं कि ये एक्शन वर्ब क्या होता है, स्टेट वर्ब क्या होता है, मालूम नहीं है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हो। तो अब थोड़ा यहाँ से रिपीट करूँ कि एक्शन वर्ब्स में जो एक्शंस होते हैं जिनके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम उनको एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। मिसाल रन है, रन के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, रन या टॉक या वॉक, ओके, किक, राइट। तो ये तो उसके लिए, ये तो रीड है, लेकिन डॉनस है। तो अब आगे जो ये है क्या उसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव ये पोजीशन होता है, या जो हमारे जो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं जो हमारे फीलिंग के साथ, थॉट्स के साथ, या उसको बोलते हैं इमोशंस के साथ, पोजीशन के साथ जुड़े होते हैं, तो उनको हम नॉर्मली स्टेट वर्ब्स बोलते हैं, जिनके लिए हमें कुछ करना नहीं। आई लाइक यू, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता। अब सोचिए थोड़ा लाइक करने में ये क्या है, आई लाइक यू, या इसमें क्या अंतर है, आई रन, तो आप यहाँ आई एम रनिंग, इसमें क्या है, इस स्टेट वर्ब को हम, स्टेट वर्ब्स जो होते हैं इनको हम, इस स्टेट वर्ब को हम कंटिन्यूस फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। न पास्ट में, आई मीन दैट पॉजिटिव ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, न हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, न पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, न पास्ट कंटिन्यूस टेंस, न फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, न फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। ये मैं नहीं कह सकता हूँ आई एम हैविंग ए कार, नो। ये तो हम कहते हैं आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग लंच, वहाँ तो ये एक्शन वर्ब है, आई एम हैविंग लंच। लेकिन यहाँ पर नहीं मैं ये कहूँ कि आई एम हैविंग ए कार, नो, इस सिचुएशन में नहीं, वो है, वो याद रखना, स्टेट वर्ब है यहाँ पर। तो उसके बाद क्या है, इसके साथ जुड़ा है, उसके साथ क्या जुड़े हैं, तो इसको हम इलनेसेस और पेन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। देखिए कि ये कहना कि आई हैव गॉट ए हेडेक, मेरे सिर में दर्द है, तो वहाँ पर मैं ये कहूँ कि कंट्रैक्शन में लिखा है, कंट्रैक्शन तो हम करते हैं,
कि हैव जो यहाँ पर हैव और आई, ये आई है और ये हैव है, इसको कंट्रैक्शन क्या होता है, दो वर्ड्स जो होते हैं उनको एक बनाना। बीच में हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये जो ऊपर है ये कामा नहीं है, ये एप्स्ट्रॉफी है, तो एप्स्ट्रॉफी इस्तेमाल करके कंट्रैक्शन फॉर्म में है, तो आप ये एक ही वर्ड है आई हैव, अब ये दो वर्ड नहीं है, ये जो वी ई और ये आई जो लगा है ये अब दो वर्ड्स नहीं है, अभी एक ही वर्ड है I've got a car, I've got a headache, और यहां पर भी लिखा है I've got blue eyes, मेरी आंख नीली है। तो ये है, ऐसे तो हम बोलते हैं, लेकिन इसमें जब हम ये कहेंगे कि I have a car, यहाँ पर हम कंट्रैक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन have got की कंट्रैक्शन करते हैं और कर भी सकते हैं। तो अब ये है ये प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए क्या करें, पास्ट के लिए तो हम ये क्या उसको बोलते हैं, हैड का इस्तेमाल एफर्मेटिव सेंटेंस में। आई हैड ए कार, मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक गाड़ी थी। आई हैड ए कार, मेरे पास एक गाड़ी थी। अब मैं यूं कहूं कि इसको मैं नेगेटिव बनाने के लिए हैड नॉट का इस्तेमाल नहीं करूं, याद रखें, हैड नॉट का इस्तेमाल नहीं करूं, न कि हम इसमें एफर्मेटिव सेंस में हैड गॉट का इस्तेमाल, वो भी हम नहीं करते। आई हैड ए कार, सिंपल, आई हैड ए कार। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करूं मैं, आई डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव ए कार, आई डिड नॉट हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी। तो सवाल पूछने के लिए डिड यू हैव ए कार, क्या आपके पास गाड़ी थी, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि हम इसको कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हो, या मज़ीद हम जो क्या उसको बोलते हैं, ये क्या उसको बोलते हैं कि टेंसेस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकती हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हो। हम आराम से सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, कन्फ्यूजन को सारा कुछ ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, हम इसमें ग्रो करेंगे। तो बाकी ये है कि अगर आप इस वीडियो को